वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देशों की बेइज्जती करवाने लगा है। बोलने को तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है, लेकिन पाकिस्तान को अब बिना न्यूक्लियर हथियार वाले देश भी आज की डेट में नहीं बख्श रहे हैं और जब मर्जी चाहे तब बजाकर निकल जाते हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तो चलो टॉप नॉच है, उसको डिटेक्ट कर पाना चाइना के बस की बात नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तो कहाँ ही हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ईरान की मिसाइल्स को डिटेक्ट ना कर पाना ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी की क्या औकात है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के बीच अब डिप्लोमेटिक वॉर तूल पकड़ते दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। सुबह की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ईरान ने बलूचिस्तान में जैश अल अदल के आतंकी ठिकानों, हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर मिसाइल दागी थी और ड्रोन हमले किए थे। अब इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। वैसे तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इन मिसाइल अटैक्स के बाद अपनी तरफ से पुष्टि कर दी थी, वरना पाकिस्तान की सरकार तो मानती भी नहीं कि ईरान ने उनकी टेरिटरी के अंदर घुसकर मिसाइल्स दागी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ईरान ने बिना प्रोवोक किए यानी बिना उकसाए पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया है, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स की हैं, जिनमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है और 3 बच्चियां घायल हो गई हैं। हम ईरान के इस हमले को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, यानी पुरजोर तरीके से इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ईरान द्वारा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ईरान इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके बहुत ही गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जो कि ईरान को फेस करने पड़ेंगे। आगे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कम्युनिकेशन के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ईरान ने उनके ऊपर बिना बताए मिसाइल हमले कर दिए। पाकिस्तान की सरकार ने ईरान के विदेश मंत्रालय के साथ कांटेक्ट करके अपनी नाराजगी जता दी है और हमने ईरान के पाकिस्तान में एम्बेसडर को समन करके बुला लिया है। हम ईरान को ये साफ संदेश देते हैं कि ईरान के इस हमले के जो भी नतीजे होंगे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी ईरान की होगी, यानी पाकिस्तान अब इस हमले के जवाब में जो भी जवाबी कार्रवाई करेगा उसकी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर होगी। आगे स्टेटमेंट में पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि आतंकवाद सभी देशों और रीजन के लिए कॉमन थ्रेट है और इसके लिए सभी देशों को एक साथ आकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना पड़ेगा। ईरान के इस तरह के हमले से बायलैटरल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस में कमी आएगी और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते के ऊपर असर पड़ेगा। अब अगर इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो पाकिस्तान ने सबसे पहले कड़ी निंदा की है, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान के हमलों में आतंकवादी नहीं मासूम बच्चों की जान गई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल का जिक्र भी नहीं किया है। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान को डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था और एट द एंड पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले के रिएक्शन में पाकिस्तान जो भी जवाबी कार्रवाई करेगा उसकी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर होगी, जिसके लिए उन्होंने ईरान के एम्बेसडर को समन करके बुला भी लिया है।